सुप्रभात बच्चों। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बालराम कथा का अध्याय 5 चित्रकूट में भरत। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि चित्रकूट में भरत जो है वो भरत जब अयोध्या वापस आते हैं वहाँ का हाल देखते हैं और फिर उसके बाद में राम को लेने के लिए जाते हैं। तो ये सारा कुछ जो है हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो चलिए, चित्रकूट में भरत। चित्रकूट वो जगह थी जहाँ पर इस समय राम रह रहे थे। ठीक है। भरत केकय राज्य में थे। आपको बताया था मैंने केकय राज्य कहाँ था। वो भरत का ननिहाल था, यानी नाना का घर। अपनी ननिहाल में, ननिहाल क्यों बताया गया है कि नाना के घर थे वो, नाना नानी के। अयोध्या की घटनाओं से सर्वदा अनभिज्ञ, यानी बहुत दूर था वो अयोध्या से, और अयोध्या में क्या घट रहा था वह सब कुछ उनको नहीं पता था। लेकिन वे चिंतित थे। उन्होंने एक सपना देखा था। किसने देखा था सपना? भरत ने। किसने देखा था? भरत ने। उसका अर्थ पूरी तरह नहीं समझ पा रहे थे। जो सपना उन्होंने देखा था वो उसका अर्थ बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे। संगी साथियों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा। क्या कहा? अब देखिए। मैं नहीं जानता कि उसका अर्थ क्या है, पर सपने से मुझे डर लगने लगा है। मैंने देखा कि समुद्र सूख गया, चंद्रमा धरती पर गिर पड़े, वृक्ष सूख गए। एक राक्षसी पिता को खींच कर ले जा रही है। वे रथ पर बैठे हैं, रथ गधे खींच रहे हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। रथ कभी गधे नहीं खींचते। गधे हमेशा क्या वजन ढोने के काम आते हैं। और उसे सपने में दिखा कि रथ जो थे वो गधे खींच रहे थे, जबकि रथ घोड़े चलाते हैं। जिस समय भरत अपने मित्रों को अपना यह सपना सुना रहे थे, जिस समय भरत अपने मित्रों को यह सपना सुना रहे थे, ठीक उसी समय अयोध्या से घुड़सवार दूत वहां पहुंचे। घुड़सवारों ने छोटा रास्ता चुना था जल्दी पहुंचने के लिए। भरत को संदेश मिला। वे तत्काल अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गए। ननिहाल में भरत का मन नहीं लग रहा था, उचट गया था। वे अयोध्या पहुंचने को उतावले थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सपना भी गलत देखा था और ऊपर से संदेशवाहक आ गए और उनको सुन करके और भी ज़्यादा उसका मन बेचैन हो गया भरत का, और वो जल्दी से जल्दी अयोध्या पहुंचना चाहता था। तो संदेशवाहक के कहते ही वो तैयार हो गए। केकय राज ने भरत को विदा किया 100 रथों और सेना के साथ। ध्यान दीजिएगा बच्चों, 100 रथों और सेना के साथ। उन्हें घुड़सवारों से ज़्यादा समय लगा। ज़्यादा समय क्यों लगा? ज़्यादा या अधिक कुछ भी कह लो, बात एक ही है। ठीक है। ज़्यादा समय क्यों लगा? क्योंकि उन्होंने लंबा रास्ता पकड़ना पड़ा। उन्हें लंबा रास्ता पकड़ा उन्होंने। क्यों? क्योंकि रथ साथ में थे, 100 रथ थे, सेना थी, तो वो किसी के खेत खलिहानों से तो होकर जा नहीं सकते थे। चलिए, तो सेना और रथ खेतों से होकर नहीं जा सकते थे। वे 8 दिन बाद अयोध्या पहुंचे। कितने दिन बाद? 8 दिन बाद। नदी पर्वत लांघते, थके हुए और चिंतित, मन में चिंता कि पता नहीं क्या हुआ होगा। भरत ने अयोध्या नगरी को दूर से देखा। जैसे अयोध्या नगरी के पास वो पहुंचे, उन्हें दूर से देखा तो नगर उन्हें सामान्य नहीं लगा, अर्थात वो नॉर्मल नहीं लगा, बदला बदला सा था। अनिष्ट की आशंका उनके मन में और गहरी हो गई। अभी तक तो वो चिंतित ही थे, लेकिन अयोध्या का ऐसा बदला बदला सा रूप देख करके उनके मन की जो चिंता थी, जो अनिष्टता थी, वो और गहरी हो गई। जो उनके मन में आशंका थी वो और गहरी हो गई। यह अयोध्या मेरी नहीं है, अर्थात यह मेरी अयोध्या नहीं है। क्या हो गया है इसे? उन्होंने पूछा। सड़कें सूनी हैं, बाग बगीचे उदास हैं, सब लोग कहाँ गए? वह तुमुल नाद कहाँ है? पक्षी भी कलरव नहीं कर रहे हैं। इतनी चुप्पी क्यों? किसी ने भरत के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया।
भरत प्रश्न कर रहे हैं सबसे कि यहाँ पर इतनी शांति क्यों है, बाग बगीचे इतने शांत क्यों है, पक्षी भी नहीं चहचहा रहे हैं, और जो तुमुल नाद की ध्वनि, जो भी कि कोई बाहर से प्रिंस आता था या राजकुमार आता था या घर में कोई भी, तो नगाड़े बज जाते थे, तुमुल ध्वनियाँ बज जाती थी स्वागत में। लेकिन वो ननिहाल से लौटे, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया, अयोध्या बिल्कुल सूनी सूनी उन्हें लग रही थी। तब वो सबसे पूछते हैं कि क्या हुआ है, नगर में इतनी शांति क्यों है। नगर पहुंचते ही भरत सीधे राजभवन गए, महाराज दशरथ के प्रासाद की ओर। प्रासाद क्या होता है? महल, भवन, कक्ष, और प्रसाद जिसमें एक मात्रा होती है वह क्या होता है? जैसे मंदिर का दिया हुआ भोग होता है, उसे प्रसाद बोलते हैं। और प्रासाद ये होता है महल, घर या भवन। दोनों में देखिए ये आपके होमोफोन्स में आ सकते हैं। होमोफोन्स में क्या होते हैं? दोनों एक जैसे से दिखाई देते हैं लेकिन दोनों का अर्थ अलग होता है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में होमोफोन्स और होमोनिम्स दो होते हैं। होमोफोन्स जो है उच्चारित करने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन होमोनिम्स की स्पेलिंग भी सेम होती है, उच्चारण भी सेम होता है, लेकिन अर्थ अलग होता है। और होमोफोन्स में स्पेलिंग अलग होती है, प्रोनाउंसिएशन सेम सेम सी होती है, लेकिन उनका अर्थ भी अलग होता है। तो दोनों में अंतर होता है। हिंदी में ऐसा नहीं है, हिंदी में इन्हें हम बिनार्थक शब्द युग्म दो तरीके से बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं प्रासाद की ओर, अर्थात महल की ओर। महाराज वहाँ नहीं थे। अब जब वो महाराज के कक्ष में गए तो महाराज वहाँ नहीं थे, फिर वे कहाँ गए? कैकई की महल की ओर बढ़े। माँ ने आगे बढ़कर पुत्र को गले लगा लिया, परंतु भरत की आंखें तो किसी और को ढूंढ रही थी। किसको? अरे भाई पिताजी को। भरत की आंखें पिताजी को ढूंढ रही थी। क्यों? क्योंकि सपने में उन्होंने पिताजी के साथ ही तो ये दुर्घटना देखी थी कि क्या हुआ है, पिताजी को गधे खींच कर ले जा रहे हैं, इसीलिए वो पिताजी को ढूंढ रहे थे। उन्होंने माँ से पूछा कि पिताजी कहाँ हैं। ये बात यहाँ पे बताई नहीं गई, लेकिन उन्होंने माँ से पूछा पिताजी कहाँ हैं। तब माता क्या बोलती है? पुत्र, तुम्हारे पिता चले गए हैं। कहाँ? जहाँ एक दिन हम सबको जाना है। तब वो बोलती है कि तुम्हारे पिता वहाँ चले गए हैं जहाँ एक दिन हम सबको जाना है, अर्थात उनका निधन हो गया है। भरत यह सुनते ही शोक में डूब गए, पछाड़ खाकर गिर पड़े, अर्थात बेहोश हो गए। विलाप करने लगे, रोने लगे। माँ कैकेयी ने उन्हें उठाया, ढाढ़स बंधाया और कहा, उठो पुत्र, यशस्वी कुमार शोक नहीं करते। तुम्हारा इस प्रकार से दुखी होना ये उचित नहीं है, राजगुणों के विरुद्ध है। राजगुणों के विरुद्ध है, अपने को संभालो। क्या से क्या हो गया? भरत यह मानकर चल रहे थे, अर्थात भरत के जो मन में थी ये बातें चल रही थी कि पिता तो राज्याभिषेक की तैयारियों में व्यस्त थे और ये क्या हो गया? सब कुछ उल्टा हो गया। अब फिर भी अपने आप को संभालते हुए भरत माता से पूछते हैं कि क्या उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश दिया? भरत ने अपनी माँ से पूछा। तब वो क्या बोलती है? देखिए क्या जवाब देती है। नहीं। अंतिम समय में उनके मुंह से केवल 3 शब्द निकले, हे राम, हे सीते और हे लक्ष्मण। तुम्हारे लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे ये नहीं बताया कि हुआ क्या था। तब भरत जो थे वो और भी ज़्यादा व्याकुल हो गए, क्योंकि भरत को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पिता उनके बारे में कुछ ना कहे मरने से पहले। ऐसा तो नहीं हो सकता। भरत व्याकुल थे, विकलता बढ़ती ही जा रही थी, अर्थात उनकी जो जिज्ञासा थी, जो अंदर मन में उथल पुथल चल रही थी, वो उन्हें बेचैन किए जा रही थी। वो जानना चाहते थे। तो अब उन्होंने क्या अपने मन में विचार बनाया? अब वो तुरंत राम के पास जाना चाहते थे। महाराज ने उन्हें वनवास दे दिया है 14 वर्ष के लिए। सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ गए हैं। कैकेयी ने भरत के मन की बात पढ़ते हुए
कहना उचित समझा। क्योंकि अगर वो यहाँ नहीं बताती, वो तुरंत राम के पास जाते और वहाँ पे जाके उसे सारी घटनाएं पता चलती तो और भी ज़्यादा क्रोधित होता। अब वो वहीं पे समझाने की कोशिश कर रही है कैकेयी कि महाराज ने उन्हें वनवास भेज दिया 14 वर्ष के लिए और सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ गए हैं। कैकेयी ने भरत का मन पढ़ते हुए कहा, वह जानती थी कि भरत यहाँ से सीधे किसके पास जाएंगे, राम के पास जाएंगे। अब भरत जो था वो अपनी माँ के जो कहे हुए शब्दों के प्रति उत्तर में क्या कहता है, तो देखिए, परंतु क्यों, परंतु वनवास क्यों, भ्राता राम से कोई अपराध हुआ है। वो प्रश्न कर रहा है कैकेयी से कि भ्राता राम से क्या कोई अपराध हुआ है, ये मुझसे बताओ। तब वो क्या बोलती है, राम ने कोई अपराध नहीं किया, महाराज ने उन्हें दंड भी नहीं दिया, इसके लिए मैंने महाराज दशरथ से प्रार्थना की थी। मुझे तुम्हारे हित में यही उचित लगा, मैं तुम्हारा अहित नहीं देख सकती थी, कैकेयी ने कहा। वरदान की पूरी कथा सुनाते हुए भरत को पूरी बात बता दी और कहा, क्या कहा, उठो पुत्र, राजगद्दी संभालो, अयोध्या का निष्कंटक राज्य अब तुम्हारा है। निष्कंटक मतलब जिसमें कोई भी कांटा ना हो, अर्थात कोई भी उसमें बाधा ना हो। तो उसने कहा कि निष्कंटक राज्य अब तुम्हारा है। अब भरत अपना क्रोध रोक नहीं सके, और चीख पड़े, यह तुमने क्या किया माते, ऐसा अनर्थ, घोर अपराध, अपराधिनी हो तुम, अपराधिनी। वन तुम्हें जाना चाहिए था, राम को नहीं। मेरे लिए राज अर्थहीन है, पिता को खोकर, भाई से बिछड़कर, नहीं चाहिए मुझे ऐसा राज्य। अब कैकेयी ने जो सोचा था बिल्कुल उसका उल्टा हो गया। वो तो राजगद्दी पे बिठाना चाहती थी, लेकिन वो तो भाई के और पिता के इतने समीप था और उसने भरत को एक्चुअली पहचाना ही नहीं था। भरत के बारे में भरत की माँ से ज़्यादा तो राम जानते थे कि भरत किस प्रकार का है, और कैकेयी को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि होने वाला क्या है। उसने कहा, नहीं चाहिए मुझे ऐसा राज्य। इस बीच मंत्रीगण और सभासद भी वहां आ गए। जब भरत बोल रहे थे तो भरत वहां पर बोलते ही रहे, तुमने पाप किया है माते, इतना साहस कहाँ से आया तुम में, किसने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट की, उल्टा पाठ किसने पढ़ाया, यह अपराध अक्षम्य है, अर्थात क्षमा करने लायक नहीं है। अक्षम्य का मतलब क्या होता है, क्षमा करने लायक नहीं है। मैं राजपद नहीं चाहता हूँ, मैं राजपद नहीं ग्रहण करूँगा, तुमने ऐसा सोचा कैसे। सभासदों की ओर मुड़ते हुए भरत ने हाथ जोड़कर कहा, आप भी सुन लें, मेरी माँ ने जो किया है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मेरा इसमें कोई भी अपराध नहीं है। मैं राम को वापस लाऊंगा। अब उसके जो है वो उसने कहा कि मैं राम के पास जाऊंगा, उन्हें मना कर लाऊंगा, प्रार्थना करूंगा कि वे गद्दी संभाले, मैं दास बनकर रहूंगा। भरत बहुत उत्तेजित हो गए थे। उत्तेजित मतलब बोलते बोलते इतने क्रोध में हो गए थे, इतनी उनके अंदर गुस्से की भावना भर गई थी, वो इतने उत्तेजित हो गए थे, इतने उत्तेजित कि स्वयं पर नियंत्रण नहीं कर सके, अर्थात अपने पे कंट्रोल नहीं कर सके और बोलते बोलते उनकी सांस उखड़ने लगी तो वो चकरा करके कहाँ गिर गए, धरती पर गिर पड़े। वो चकरा कर धरती पर गिर पड़े। सुध बुध लौटी, यानी उन्हें होश आया तो भरत रानी कौशल्या के महल की ओर चल पड़े। उनसे लिपट कर बच्चों की तरह बिलख कर रोए, उनके चरणों में गिर पड़े
कौशल्या आहत थी, दुखी थी, बहुत ज़्यादा दुखी थी। वो इसलिए दुखी नहीं थी कि भरत को राजगद्दी मिली, वो इसलिए दुखी थी कि उसका पुत्र जो है वो वनवास चला गया है और पिता की मृत्यु हो गई है। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई, तुम जो चाहते थे हो गया, अब तुम इतना शोक क्यों कर रहे हो। ऐसा उसने कहा होगा, यहाँ पे दिया नहीं गया है ये चीज़। तुम जो चाहते थे वो हो गया, राम अब जंगल में है, अयोध्या का राज तुम्हारा है। बस मुझे एक दुख है, कैकेयी ने जो राज लेने का तरीका अपनाया, अर्थात जो वरदान के रूप में उसने इस तरह से मांगा, वह अनुचित था, निर्मम था, जिसमें कोई ममता ही नहीं थी, एक तरफा। तुम राज करो पुत्र, पर मुझ पर एक दया करो। वो विनती करती है कौशल्या कि मुझ पर बस एक दया करो, मुझे मेरे राम के पास भिजवा दो। ये कैकेयी की वजह से जो वो आहत हुई थी कौशल्या, तो कौशल्या के ये वचन थे कि मैं कुछ नहीं कहती हूँ, तुम राज करो, लेकिन मुझे मेरे पुत्र के पास वनवास भेज दो। भरत ने रानी कौशल्या से क्षमा मांगी, सफाई दी और रानी कैकेयी के व्यवहार पर ग्लानि व्यक्त की और कहा कि जो माता कौशल्या के सामने, जो माता कौशल्या को जो आहत हुई है, उसमें जो मेरी माँ ने जो रोल निभाया है, माता कैकेयी ने जो किया है, मैं उससे बहुत आहत हूँ। मैं उसके लिए क्षमा याचना करता हूँ, लेकिन मेरा उसमें कोई भी हाथ नहीं है। और उन्होंने यही कहते हुए कहा कि राम मेरे प्रिय अग्रज हैं। अग्रज का मतलब होता है बड़ा भाई, ठीक है। और अग्रज का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अनुज। क्या होता है? अनुज। अग्रज को हम बड़ा बोलते हैं और अनुज को हम छोटा बोलते हैं। तो वो बोलता है भरत कि मैं उनका अहित सोच भी नहीं सकता, मैं निरपराध हूँ। कौशल्या ने भरत को क्षमा कर दिया और उन्हें गले से लगा लिया। भरत सारी रात फूट फूट कर रोते रहे, माता कौशल्या की गोद में लेटे हुए, और रोते रहे क्योंकि उन्हें इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि माता कैकेयी ऐसा कुछ करेगी। सुबह तक शत्रुघ्न को पता चल गया था कि कैकेयी के कान किसने भरे। मंथरा अयोध्या के घटनाक्रम से घबरा गई थी, छिप गई थी। कुछ दिनों से उसे किसी ने नहीं देखा। भरत और शत्रुघ्न राम को वापस लाने पर मंत्रणा कर ही रहे थे, तभी अचानक शत्रुघ्न की जो दृष्टि थी वो बचकर निकलती हुई मंथरा पर पड़ी। अर्थात मंथरा क्या थी? वहाँ से बचकर निकल रही थी और शत्रुघ्न की जो दृष्टि थी वो उस पर पड़ गई। अब शत्रुघ्न ने उसको लपक करके बालों से पकड़ लिया, अर्थात उन्होंने लपक कर उसके बाल पकड़ लिए और खींचते हुए भरत के सामने लाए। भरत को दासी की भूमिका बताई। शत्रुघ्न उसे जान से मार देने पर उद्यत थे, अर्थात उतारू थे, उसे जान से मार देना चाहते थे। भरत ने बीच बचाव किया और कहा कि नहीं भैया, ऐसा मत करो। मुनि वशिष्ठ अयोध्या का राज सिंहासन रिक्त नहीं देखना चाहते थे। खाली सिंहासन के खतरों से वे परिचित थे, क्योंकि उस समय क्या होता था, अगर किसी का सिंहासन खाली होता था तो उस पर दूसरे राजा आक्रमण कर देते थे और उस पर अपना कब्जा जमा लेते थे। तो महर्षि जो वशिष्ठ थे वो इस बात से परिचित थे। उन्होंने सभा बुलाई, भरत और शत्रुघ्न को आमंत्रित किया। भरत से कहा, वत्स, तुम राजकाज संभाल लो। पिता के निधन और बड़े भाई के वनगमन के बाद यही उचित है। भरत ने महर्षि का आग्रह अस्वीकार कर दिया, अर्थात उसने मना कर दिया कि मैं राजगद्दी बिल्कुल भी संभालूंगा नहीं। हे मुनिवर, वो बोलते हैं फिर, हे मुनिवर, यह राज्य राम का है, वही इसके अधिकारी हैं। मैं यह पाप नहीं कर सकता, अर्थात मैं यह राज्य
नहीं ले सकता। ये राम का राज्य है और राम ही इसके अधिकारी हैं। हम सब वन जाएंगे और राम को वापस लाएंगे। वन जाने के लिए सभी तैयार थे। भरत ने सबके मन की बात कही थी। सबकी इच्छा थी कि वे राम अयोध्या लौट आए। सब चाहते थे कि राम जो है वो अयोध्या लौट आए। अगली सुबह भरत सभी मंत्रियों और सभासदों के साथ वन के लिए चले। गुरु वशिष्ठ भी साथ थे, नगरवासी भी थे। अयोध्या की चतुरंगिनी सेना तो थी ही। चतुरंगिनी सेना क्या होता है? जिसमें पैदल वाले भी होते हैं सैनिक, घोड़े पे चलने वाले भी सैनिक होते हैं, हाथियों पे भी, रथों पे भी, हर तरीके से जो सक्षम हो ऐसी सेना। अब जो थे वो जब वहाँ से चल दिए तब उन्हें गंगा पार कर चित्रकूट पहुँचना था। ठीक है, अब वो वहाँ से जब चल दिए तो आगे का दृश्य देखिए। अब राम जो थे वो गंगा पार कर चित्रकूट पहुँच चुके थे। वहाँ एक आश्रम था महर्षि भारद्वाज का, गंगा यमुना के संगम पर। ये ध्यान दीजिएगा, किसके संगम पर? गंगा यमुना के संगम पर। संगम क्या होता है? जहाँ पर दो नदियों का, एक नदी इधर से आ रही है, एक नदी इधर से आ रही है और दोनों मिल करके फिर जब वहाँ बहती हैं तो ये वाला संगम अर्थात मिलन। ठीक है, संगम का मतलब मिलन। राम आश्रम में नहीं रहना चाहते थे ताकि महर्षि को असुविधा ना हो। महर्षि ने उन्हें एक पहाड़ी दिखाई, सुंदर स्थान, सुरमय दृश्य, पर्णकुटी वहीं बनाई गई। पर्णकुटी का मतलब होता है पत्तों की कुटी। ठीक है, उसमें और किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं, पत्तों की कुटी। ठीक है, पत्ते, कुश यानी जो फूस होता है। ठीक है, पत्तों की कुटी। ठीक, समझ में आई बच्चों? इतनी उम्मीद है आ रही होगी आपको समझ में। ठीक है, भरत को सूचना मिल गई थी, वे चित्रकूट आ रहे थे पूरे दल बल के साथ। सेना के चलने से आसमान धूल से अट गया, हर ओर कोलाहल। वे श्रृंगवेर पहुंचे तो निषाद राजगुह को सेना देखकर कुछ संदेह हुआ कि कहीं राजमद में आकर भरत राम पर आक्रमण करने तो नहीं जा रहे हैं। नेचुरल था भाई, इतनी सेना के साथ क्यों आया है? इतनी सेना के साथ आना क्या उचित है? अगर भाई को मिलना ही हो तो सेना थोड़ी लेकर आएगा। तो निषाद राज गुह को कुछ आशंका हुई। जब उन्होंने अपने गुप्तचर भेजे, क्योंकि वो भी एक सरदार थे, केवट जो ये होते हैं नाव चलाते हैं, उन सबके वो सरदार थे। तो उनको जब सही बात का पता चला, सही स्थिति जब उन्हें पता चली तो उन्होंने भरत की अगवानी की। अगवानी का मतलब क्या होता है? स्वागत। ठीक है बच्चों, स्वागत। गंगा पार करने के लिए देखते देखते 500 नावें जुटा दी। किसने? निषाद राज गुह ने। तो कितनी नावें? 500 नावें। ठीक है बच्चों, कितनी नावें? 500 नावें। अब रास्ते में मुनि भारद्वाज का आश्रम पड़ा। उन्होंने भरत को राम का समाचार दिया कि राम कहाँ पर है। वह मार्ग भी दिखाया जिधर से राम गए। वह पहाड़ी भी दिखाई जहाँ राम ने पर्णकुटी बनाई। अयोध्या वासियों ने रात आश्रम में ही बिताई, क्योंकि अगले दिन सुबह को उन्हें चलना जो था। रात वहीं बिताई और इस संतोष के साथ, इस सेटिस्फेक्शन के साथ, इस धैर्य के साथ कि राम अब दूर नहीं है, थोड़ी सी दूर है। आगे जंगल घना था। घना का मतलब क्या होता है? जहाँ पे सूरज भी बड़ी मुश्किल से पहुँचता है, जो आपस में सटे रहते हैं पेड़, उसे घना जंगल बोलते हैं। सेना चली तो वन में खलबली मच गई। जानवर इधर उधर भागने लगे। पक्षियों ने भी अपना बसेरा छोड़ दिया। बसेरा मतलब घोंसला, यानी अपना घर। आपको पता है ना, जब थोड़ी सी भी आवाज़ होती है, थोड़ा सा भी किसी के चलने की आवाज़ होती है तो पक्षी इतना एक्टिव होता है, वो तुरंत उड़ जाता है। बटरफ्लाई तो उससे भी ज़्यादा होती है। बटरफ्लाई यानी तितली, क्योंकि उसके लेंस बहुत ज़्यादा होते हैं, जो देखने की होते हैं। उसके पंखों में इतने तेज लेंस लगे होते हैं कि अगर इंसान अभी उससे 4 फीट भी दूरी पे होगा तब भी वो उड़ जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पक्षियों की बात हो रही है। ठीक है बच्चा, चलिए।
खलबली मच गई, पक्षियों ने बसेरा छोड़ दिया और जो छोटी वनस्पतियां थी वे भी सेना के पांव तले कुचल गई, क्योंकि इतनी सारी सेना थी, एक के ऊपर एक के ऊपर एक पीछे चले ही जा रहे थे। तो छोटी वनस्पति कुचली गई थी। बड़े वृक्ष थरथरा उठे। राम और सीता पर्णकुटी में थे, अर्थात वो कुटी के अंदर थे और लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। कोलाहल जो था, यानी जो शोर था, कोलाहल का मतलब क्या होता है? शोर। जो शोर था वो किसने सुना? वो लक्ष्मण ने भी सुना। वे एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए देखने के लिए कि मामला क्या है, यह देखने के लिए कि शोर आ कहां से रहा है। लक्ष्मण ने देखा कि एक विराट सेना चली आ रही है और सेना का जो ध्वज है वो जाना पहचाना था। जाना पहचाना क्यों ना हो भाई, अयोध्या का था तो जाना पहचाना तो होगा ही। अयोध्या की सेना थी, वे उत्तर की ओर से आ रहे थे। कौन सी दिशा से आगे बढ़ रहे थे? वो उत्तर की दिशा से, यानी नॉर्थ। इंग्लिश में हम इसे नॉर्थ बोलते हैं। लक्ष्मण ने पेड़ से ही चीख कर कहा, भैया भरत सेना के साथ इधर आ रहे हैं, लगता है वे हमें मार डालना चाहते हैं ताकि एक छत्र राज कर सकें, अर्थात एक तरफा राज कर सकें, उनके राज्य में कोई बाधा ना हो, अर्थात वो हमें मार डालना चाहते हैं। लक्ष्मण ने कहा। किससे? राम से कहा। अब राम तो लक्ष्मण की बात पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता था कि भरत कैसा है। तब राम ने कहा, वो कुटी से बाहर आए और उन्होंने लक्ष्मण को समझाया कि भरत हम पर हमला नहीं करेगा, कभी नहीं। वह हम लोगों से भेंट करने आ रहा होगा। भेंट का मतलब क्या होता है? मिलना। राम ने कहा, भेंट के लिए सेना के साथ आने का क्या औचित्य? लक्ष्मण पूछ रहा है। औचित्य का मतलब क्या मतलब है? औचित्य का यहाँ पे क्या अर्थ है? मतलब। तो दो भाइयों के मिलन में सेना का क्या काम? वो कहता है कि सेना के साथ आने का क्या औचित्य है? दो भाइयों के मिलन में सेना का क्या काम? सेना थोड़ी ना काम आएगी मिलन में। सेना को क्यों लेकर आया वो? तब जो था लक्ष्मण, जो उसको जितना भी समझा रहे हैं राम, वो समझ नहीं पा रहे, आश्वस्त नहीं थे। वो भरत की बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। वे सेना पर आक्रमण करना चाहते थे। लक्ष्मण कहते, भैया आप मुझे आज्ञा दे दीजिए, मैं सेना पर आक्रमण कर दूंगा, मैं अकेला ही उनके लिए काफी हूं। तब राम ने उसे रोक दिया कि नहीं भैया, ऐसा मत करो। ये देखिए, ये यहाँ पे जो दृश्य है, ये खड़ाऊं का दृश्य है। ये देखिए, हम अब इसके आगे वाले पृष्ठ पर जब जा रहे हैं तो वहाँ पे हम खड़ाऊं के बारे में भी जानेंगे, फिर आपको हम इसका बारे में अच्छे से बताएंगे। ठीक है, ये जो है ये इसकी खड़ाऊं है जो कि ये बाद में मांगता है। अभी देखिए, इसको एक्सप्लेन करते हैं पहले। ठीक है, इसकी व्याख्या करते हैं। चलिए, ये देखिए, राम क्या कहते हैं कि वीर पुरुष धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ते, कुछ समय प्रतीक्षा करो, इस प्रकार का उतावलापन उचित नहीं है। भरत ने सेना पहाड़ी के नीचे ही रोक दी, यानी जिस पहाड़ी पर वहाँ पे राम ने कुटी बनाई हुई थी, उस पहाड़ी के नीचे का जो मैदानी इलाका था वहाँ पे उन्होंने सेना छोड़ दी। नगरवासी भी वहीं ठहरने को कहा, नगरवासियों को भी, और कोलाहल जो था अब थम गया क्योंकि सेना रुक चुकी थी। उसकी जगह पुनः, पुनः का मतलब होता है दोबारा। ठीक है, दोबारा, पुनः का मतलब। और ये जो है, ये जो दो डॉट होते हैं, ये विसर्ग के चिन्ह होते हैं, और विसर्ग का जो उच्चारण होता है वो ह का उच्चारण आता है। ठीक है, वन की नैसर्गिक, नैसर्गिक का मतलब जैसी की तैसी, यानी जैसी शांति पहले थी उसी तरह की नैसर्गिक शांति ने ले ली, जैसा था वैसा ही हो गया। भरत ने पहाड़ी को प्रणाम किया और शत्रुघ्न को साथ लेकर नंगे पांव ऊपर चढ़े। अब उन्होंने जो अपने पैरों की जो खड़ाऊं थी वो भी वहीं छोड़ दी और नंगे पैर वो कहाँ चढ़े? उस पहाड़ी पर चढ़े जहाँ पर राम ने कुटी बनाई थी। पांवों की गति अचानक बढ़ गई। गति मतलब चाल। ठीक है, गति मतलब चाल, चलने की जो रफ्तार थी वो अचानक बढ़ गई। भाई से मिलने की उत्कंठा में, यानी जल्दबाजी में।
यानी वो बहुत जल्दी से जल्दी राम से मिलना चाहते थे। वे और प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। पहाड़ी पर दूर से उन्हें एक छवि दिखी। छवि मतलब छाया। छवि का मतलब क्या है? छाया। ठीक है, एक छाया दिखी। वे राम थे, शिला पर बैठे। शिला का मतलब क्या होता है? पत्थर। ठीक है, शिला का मतलब क्या होता है? पत्थर। भरत दौड़ पड़े, राम के चरणों में गिर पड़े। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। शत्रुघ्न ने भी राम की चरण वंदना की, अर्थात चरणों को प्रणाम किया। बोले वे भी नहीं, यानी बोले वे भी कुछ नहीं। उन्होंने दोनों को उठाकर सीने से लगा लिया और सबकी आंखों में आंसू थे। क्या राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों की आंखों में आंसू थे। कैसे? भाई से मिलने के। ठीक है, भरत साहस नहीं जुटा पा रहे थे बड़े भाई को यह सूचना देने का कि पिता दशरथ नहीं रहे। अब उनके मन में एक और संशय था कि भाई को बताए कैसे कि पिताजी नहीं रहे। तब वो क्या बोलते हैं, देखिए। एक दुखद समाचार है भ्राता। भ्राता किसको बोलते हैं? भाई को। ठीक है, भ्राता किसको बोला जाता है? भाई को। बहुत कठिनाई से उन्होंने कहा, पिता दशरथ नहीं रहे। आपके आने के छठे दिन दुख में प्राण त्याग दिए। राम सन्न रह गए, अर्थात कुछ नहीं बोल पाए और शोक में वो डूब गए। शोक में डूब गए। उसके बाद वो क्या बोलते हैं? राम को पता चला कि भरत के साथ केवल सेना ही नहीं आई है, नगरवासी आए हैं, गुरुजन हैं, माता है, कैकेयी भी है, यानी जिसने वनवास दिया था वो भी साथ में आई है। राम लक्ष्मण पहाड़ी से उतरकर उनसे भेंट करने आए। कहाँ पर? जहाँ वो मैदानी इलाके में रुके हुए थे। सबसे स्नेह से मिले। स्नेह का मतलब होता है प्यार, यानी प्यार से मिले। सीता को तपस्विनी के वेश में देखकर माताएं दुखी हुई। राम ने कैकेयी को प्रणाम किया। कैकेयी तो बेचारी एक तरफ ही खड़ी हुई थी, क्योंकि अब वो अपने दुख पर जो पछता रही थी। तो राम ने कैकेयी को प्रणाम किया। कैसे? सहज भाव से। कैकेयी मन ही मन पछता रही थी। अगले दिन भरत ने राम से राज ग्रहण करने का आग्रह किया। उसने राम से आग्रह किया कि भैया आप राजगद्दी संभाल लीजिए, और समझाया, विनती की कि वो अयोध्या लौट चलें। राम इसके लिए तैयार नहीं हुए। वो भरत की बात सुनते रहे, लेकिन जाने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा, पिता की आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है, अर्थात अनिवार्य को हम दूसरे अर्थ में क्या बोलते हैं? ज़रूरी है, आवश्यक है। तीन इसके वो होते हैं शब्द के अर्थ। पिता की मृत्यु के बाद मैं उनका वचन तोड़ नहीं सकता। अगर वो जीवित होते तो चलो फिर भी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद तो मैं बिल्कुल भी उनका वचन तोड़ नहीं सकता। भरत को राज का समझाया, राज्य चलाने का तरीका समझाया कि कैसे राज्य का आपने चलाना है, सारे गुण बताए और कहा कि अब तुम ही गद्दी संभालो, यह पिता की आज्ञा है। राम भरत संवाद के समय मंत्री और सभासद वहाँ उपस्थित थे। उपस्थित मतलब मौजूद थे। ठीक है, इसे हम मौजूद भी बोल सकते हैं। मुनि वशिष्ठ भी थे। मुनि वशिष्ठ कौन थे? कुलगुरु। भरत बार बार राम से लौटने का आग्रह कर रहे थे। आग्रह का मतलब क्या था? विनती। ठीक है बेटा, विनती। चलिए, राम हर बार पूरी विनम्रता से और दृढ़ता से जाने के लिए मना करते रहे, अर्थात राम हर बार पूरी विनम्रता दृढ़ता के साथ इसे अस्वीकार करते रहे कि मैं अयोध्या वापस नहीं जाऊंगा। महर्षि वशिष्ठ जो थे उन्होंने कहा, राम, रघुकुल की परंपरा में राजा ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ मतलब बड़ा भाई, ठीक है, बड़ा भाई अग्रज भी होता है, वो भी बड़ा भाई होता है, लेकिन यहाँ पर ज्येष्ठ पुत्र मतलब सबसे बड़ा,
4 भाई थे, चारों भाइयों में सबसे बड़ा ज्येष्ठ होता है। और जैसे अगर मैं कहूँ राम तो ज्येष्ठ पुत्र था और जो भरत है वो लक्ष्मण का अग्रज था। तो अग्रज अलग चीज होती है, अग्रज भी बड़ा होता है, लेकिन ज्येष्ठ होता है सबसे बड़ा, जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ हो उसे ज्येष्ठ बोलते हैं। ठीक है, तो ज्येष्ठ पुत्र ही होता है। तुम्हें अयोध्या लौटकर अपना दायित्व निभाना चाहिए, इसी में कुल का मान है। वशिष्ठ ने आग्रह किया, लेकिन राम ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। आप देखिए, राम जो थे वो संयत स्वर में, राम ने बहुत संयत स्वर में यानी सधे हुए स्वरों में कहा, चाहे चंद्रमा अपनी चमक छोड़ दे, सूर्य पानी की तरह ठंडा हो जाए, हिमालय शीतल ना रहे, शीतल मतलब ठंडा ना रहे, क्योंकि हिमालय का क्या है गुण, ठंडा होना, बर्फ जमी रहती, ग्लेशियर होते हैं वहाँ पे, समुद्र की मर्यादा भी भंग हो जाए, परंतु मैं पिता की आज्ञा से विरत नहीं हो सकता। जो पिता ने मुझे आज्ञा दी है मैं उसको जरूर मानूंगा, मैं पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। मैं उन्हीं की आज्ञा से वन आया हूँ, उन्हीं की आज्ञा से भरत को राजगद्दी संभालनी चाहिए। ये पिता की आज्ञा और पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना हमारे लिए उचित नहीं है। राम किसी तरह लौटने को तैयार नहीं हुए, भरत की कोई भी बात उन्होंने स्वीकार नहीं की। अब भरत के चेहरे पर निराशा के भाव थे, यानी अब उसका चेहरा जो था वो उतर चुका था। क्यों? क्योंकि वे विफल हो गए थे। विफल मतलब अपने कार्य में, जो कार्य वो करने आए थे, राम को वापस ले जाने के लिए आए थे, उस कार्य में वो सफल नहीं हुए। विफल का मतलब सफल ना होना। राम को मनाने में, आप नहीं लौटेंगे तो मैं भी खाली हाथ नहीं जाऊंगा, ऐसा भरत ने कहा कि आप अगर नहीं जाएंगे तो मैं भी खाली हाथ नहीं जाऊंगा। आप मुझे अपनी खड़ाऊं दे दें। खड़ाऊं क्या होता है? चप्पल ही होती हैं, लेकिन लकड़ी की। किसकी? लकड़ी की। ठीक है, पहले ज़माने में सभी लकड़ी की ही चप्पलें पहनते थे, खड़ाऊं उनको बोलते थे, चरण पादुका भी इनको बोला जाता है। तो यहाँ से बहुत बार ऐसे प्रश्न कर लिए जाते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए, मैं 14 वर्ष उसी की आज्ञा से राजकाज चलाऊंगा। उसी कौन? यहाँ पे खड़ाऊं के बारे में बताया गया है, इसके बारे में। ठीक है, भरत का यह आग्रह यानी यह विनती, यह प्रार्थना राम ने स्वीकार कर ली, अर्थात उसे स्वीकार कर लिया और अपनी खड़ाऊं भरत को दे दी। भरत ने खड़ाऊं को माथे से लगाया और माथे से लगा करके फिर उन्होंने कहा कि 14 वर्ष तक अयोध्या पर इन चरण पादुकाओं का ही शासन रहेगा। सबको प्रणाम कर राम ने उन्हें चित्रकूट से विदा किया, अर्थात अब सभी लोग जो है चित्रकूट से विदा होकर के चल दिए। राम की जो चरण पादुकाएं थी उनको भरत ने एक सुसज्जित मतलब सजा हुआ जो हाथी था उसकी पीठ पर रखा। ठीक है, हाथी पर रखा और प्रतिहारी से क्या कहा? चमर डुराने के लिए। अब चमर क्या होता है आपने देखा होगा, जब आप इसमें गुरुद्वारे में भी जाते हैं तो वहाँ पे एक बहुत सॉफ्ट सा वो होता है और वो वहाँ पे ऐसे इधर उधर जो है ऐसे करके वो करते रहते हैं। किस तरह से बना होता है? पीछे इस तरह से एक डंडी होती है उसके और इस तरह से वो होता है और ऐसे ऐसे ही होता है ये। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं? इसको चमर बोलते हैं। ठीक है, तो एक प्रतिहारी यानी एक सेवक जो था वो क्या कर रहा था? उन चरण पादुकाओं के ऊपर जो है वो चमर डुलाते रहे। अयोध्या पहुंचकर भरत ने पादुका का पूजन किया, अर्थात पूजा की, पादुकाओं की पूजा की, गद्दी पर रखा उन्हें और कहा कि ये पादुकाएं राम की धरोहर हैं, मैं इनकी रक्षा करूंगा, इनकी गरिमा को आँच नहीं आने दूंगा, लेकिन मैं अयोध्या में नहीं रहूँगा। और वो अयोध्या में नहीं रुके और कहाँ चले गए? वो तपस्वी के वस्त्र पहने। जिस तरह से राम ने तपस्वी के वस्त्र पहने थे, राम ने वनवास काटा था और नगर में रहते हुए भरत ने भी वनवास काटा पूरे 14 वर्ष। और एक प्रतिज्ञा भी की थी उन्होंने इसके साथ साथ कि अगर 14 वर्ष के बाद थोड़ी भी विलंब हुई राम को आने के में, यहाँ पर 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद
तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। ये भी उन्होंने घोषणा की थी, लेकिन यहाँ पे दी नहीं गई है। वस्त्र पहने और नंदीग्राम चले गए। यहाँ पे बहुत बार प्रश्न बन जाता है कि उन्होंने कौन से जगह पर रहने का निश्चय किया। सन्यासियों वाला जीवन भरत ने किस जगह पर बिताया, तो नंदीग्राम। जाते समय उन्होंने कहा कि मेरी अब केवल एक इच्छा है, एक इच्छा शेष है, सिर्फ एक इच्छा कि इन पादुकाओं को, जो कि पादुकाएं उसने कहाँ रखी थी, राजगद्दी पर, इन पादुकाओं को मैं उन चरणों में देखूं जहां इन्हें होना चाहिए। अर्थात राम के लौटने की प्रतीक्षा करूंगा 14 वर्ष। अर्थात ये राम की जो पादुकाएं हैं मैं राम के चरणों में ही देखना चाहता हूँ, अब मेरी यही इच्छा है। तो यहीं पर ये जो अध्याय है ये समाप्त होता है। अब हम जो हैं इसके अगले अध्याय में मिलेंगे, जो पाठ 6 है आपका, दंडक वन में 10 वर्ष। अब उस वन का जो नाम है, क्योंकि वो चित्रकूट से निकल कर चले जाते हैं, यहाँ पर जो है वो अयोध्या वाले बार बार आ करके परेशान करते हैं, और ऐसा राम को उचित नहीं लगता। उसे ऐसा लगता है कि ये हस्तक्षेप हो रहा है, तो वो वहाँ से चले जाते हैं और आगे का जो जीवन है, जो शेष जो वनवास है, वो दंडक वन में ही बिताते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में दंडक वन के 10 वर्ष। तब तक के लिए आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।